हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 15 से 17 अगस्त तक जितने भी देश और दुनिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल काफ़ी आसान है। हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे ऑन विच डेट इन 2026। भारत ने 2026 में अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया। आपको पता है भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस दिन से हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 15 अगस्त 2026 को 15 अगस्त 2026 को हम लोग आज़ादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं और हम लोग 80वें 80th इंडिपेंडेंस डे में प्रवेश कर चुके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, 15 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेंट्रल विजन हाईलाइटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज 80th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। प्रधानमंत्री के 80वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में किस प्रमुख विजन पर जोर दिया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता है हमारे आज़ादी के 100 वर्ष कब पूरे होंगे? 100 वर्ष 2047 में पूरे हो जाएंगे, पूरे होंगे। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत ने एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है, जिसे विकसित भारत 2047 कहा गया है। ठीक है, विकसित भारत 2047, जिसके अंतर्गत भारत के आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सतत विकास पर बल दिया गया है। सतत विकास पर बल दिया गया है। भारत को एक विकसित भारत बनाने का जो रोड मैप है इसमें जारी किया गया है। तो राइट आंसर होगा बी, विकसित भारत 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ 7 पिलर फ्रेमवर्क अनाउंस्ड बाय द पीएम मोदी फॉर विकसित भारत। अब विकसित भारत कैसे बनेगा, इसके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 7 स्तंभ वाले फ्रेमवर्क का नया नाम दिया गया है। इस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? इसका नाम है सप्तधारा। सप्तधारा के अंतर्गत विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत पहला जो है वह है मेक इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया गया है। दूसरा फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर पर, इंक्रीज फार्म प्रोडक्टिविटी, प्रमोट फूड प्रोसेसिंग एंड हेल्प फार्मर्स अर्न मोर वैल्यू फ्रॉम देयर प्रोड्यूस, यानी किसान से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो फूड प्रोसेसिंग है उस पर जोर दिया गया है। तीसरा है रिसर्च और इनोवेशन। चौथा है स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, इन सबों पर जोर दिया गया है। पांचवा है डिफेंस, एक्सपेंड इंडिजेनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो स्वदेशी तकनीक के आधार पर जो डिफेंस है उसको स्ट्रेंथन, मजबूत किया जाना है। और सिक्स्थ है क्लीन एनर्जी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस। और लास्ट है टेक इंडिया कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज सच एज योगा, फिल्म्स, वीएफएक्स एंड गेमिंग टू द ग्लोबल स्टेज। तो इन 7 पॉइंट को सप्तधारा, 7 स्तंभ वाले फ्रेमवर्क को सप्तधारा कहा गया है, यानी बी इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी यंग पीपल डिड द गवर्नमेंट अनाउंस वुड बी ट्रेंड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सरकार ने कितने युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत जो है अपने भविष्य के डिजिटल इकोनॉमी और नौकरियों की मांग को देखते हुए 1 करोड़ युवाओं को एआई इनेबल बनाया जा रहा है, यानी
एआई टेक्नोलॉजी से उन्हें जोड़ा जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए राष्ट्रीय मिशन घोषित किया गया है। राष्ट्रीय मिशन घोषित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत को एआई टैलेंट का केंद्र बनाना। एआई टैलेंट का केंद्र बनाना। तो राइट आंसर हो गया 1 करोड़। व्हाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टारगेट वाज अनाउंस्ड फॉर इंडिया बाय 2047? 2047 तक भारत कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया गया है? क्लीन एनर्जी के तहत, नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिए, इस पर सवाल पूछा जाता है। नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया 2070 तक का। और जो विकसित भारत के लिए जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है, यानी 2047 के लक्ष्य के लिए भारत को 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना है। इसके लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य को टारगेट किया गया है। इंडिया चार्ट्स एम्बिशियस न्यूक्लियर रोड मैप फॉर 2047 एनर्जी सिक्योरिटी। आगे इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 100 गीगावाट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स वेयर अनाउंस्ड एज पार्ट ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एक्सपेंशन प्लान? भारत के दीर्घकालिक परमाणु विस्तार योजना के तहत नए परमाणु रिएक्टर की घोषणा की गई है। चूंकि 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा गया है, तो इसके लिए 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे। 5 नए स्वदेशी तकनीक से न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी सेमीकंडक्टर प्लांट्स वेयर हाईलाइट इन द इंडिपेंडेंस डे अनाउंसमेंट? सेमीकंडक्टर प्लांट का उल्लेख किया गया है स्वतंत्रता दिवस के दिन। तो कितने सेमीकंडक्टर प्लांट बनाए जाएंगे? 5 to 8 सेमीकंडक्टर प्लांट इन द कमिंग ईयर्स। यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, अभी क्या चल रहा है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है। सेमी कंडक्टर मिशन, इसे शॉर्ट में आईएसएम कहा गया है। तो आईएसएम के तहत भारत में ऑलरेडी 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कितने? 6 स्टेट्स में। 12 प्रोजेक्ट 6 स्टेट्स में चल रहे हैं, जिसमें कि 3 जो है वह चालू हो चुका है, 3 स्टार्ट हो चुका है और इसकी कुल लागत 1.6 लाख करोड़ की है। जो 12 प्रोजेक्ट है इसकी लागत 1.6 लाख करोड़ की है। तो ऑलरेडी जो 3 है वो ऑपरेशनल हो चुका है, 12 अप्रूव्ड है और स्वतंत्रता दिवस की घोषणा के दिन 8 नए रिएक्टर का, सेमीकंडक्टर प्लांट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। तो सी इसका राइट आंसर है। इंडिया एम टू एक्सपेंड इट्स पाइप्ड गैस नेटवर्क फ्रॉम 70 सिटीज टू हाउ मेनी सिटीज? भारत अपने पाइप्ड गैस नेटवर्क का विस्तार 70 शहरों से बढ़ाकर कितने शहरों तक करना चाहता है? अभी आप लोगों ने देखा कि इजराइल, ईरान और यूएस युद्ध के वजह से क्या हुआ था? कुकिंग गैस के काफ़ी किल्लत हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस के नेटवर्क का विस्तार किया जाना है, जिसमें मौजूदा 70 शहरों में से बढ़ाकर लगभग 10 टाइम्स यानी 700 सिटीज तक पाइप के जरिए सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराई जाएगी। तो राइट आंसर होगा सी, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल सॉन्ग कंप्लीटेड 150 ईयर्स इन 2026 एंड वाज हाईलाइटेड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? 2026 में किस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे हुए और स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसे प्रमुखता दी गई? ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, जन गण मन या ए मेरे वतन के लोगों। तो आपको पता है हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित है, जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम, जिसके 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसे इस स्वतंत्रता दिवस यानी 2026 के स्वतंत्रता दिवस में प्रमुखता से याद किया गया है। इसे पहली बार आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित किया गया था। आनंद मठ उपन्यास में 1882 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। इसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, कब? 1896 ईस्वी में, 1896 में। तो राइट आंसर हो गया बी, वंदे मातरम। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले कवर्ड हाउ मेनी इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन। सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले ने कितने भारतीय राजनयिक मिशन को कवर किया? तो सबसे पहले सूर्यपथ तिरंगा है क्या? तो यह विश्व भर में राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए, राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए, राष्ट्र ध्वज के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए, प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए, प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए 54 दूतावास और राजनयिक मिशन में सूर्यपथ तिरंगा रिले आयोजित किया गया। सूर्यपथ तिरंगा रिले आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा 54 दूतावास, अलग अलग देशों के जो दूतावास होते हैं वहां प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए यह रिले आयोजित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर। Which day is observed in India on 14th August to remember the horror of partition? विभाजन की त्रासदी को याद करने के लिए भारत में 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है। तो आज़ादी से पहले जो भारत में विभाजन हुए थे और विभाजन के बाद लोग बड़ी मात्रा में विस्थापित हुए थे, तो उसी विभाजन की विभीषिका को याद करने के लिए, जिसमें कई लोगों ने अपने लोगों को खोया, बलिदान दिया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे कब से शुरू किया गया है? तो यह 2021 से, इसे 2021 से प्रारंभ किया गया है, यानी 2021 14 अगस्त 2021 से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, यानी बी इसका राइट आंसर है। Which program aim to identify and nurture sports talent among 50 लाख प्लेयर्स? 50 लाख खिलाड़ियों के बीच खेल प्रतिभा की पहचान और विकास के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की गई है? हमारे देश के अंतर्गत टैलेंट, जो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में 50 लाख खिलाड़ियों की जो छिपी हुई प्रतिभा है उसे पहचानने के लिए, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसका नाम है स्पोर्ट्स टैलेंट हंट कार्यक्रम। स्पोर्ट्स टैलेंट हंट कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भविष्य के ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम में खेलों के लिए यानी स्पोर्ट्स के लिए एक भारत का टैलेंट पूल तैयार करना। भारत का टैलेंट पूल तैयार करना, ठीक है। इसका नाम दिया गया स्पोर्ट्स टैलेंट हंट कार्यक्रम, यानी बी इसका राइट आंसर। इंडिया फिनिश्ड एट विच पोजीशन इन द 2026? अभी चल रहा था 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, तो मेडल टेली में भारत का स्थान क्या रहा? तो आपको पता है इसके पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर कनाडा, और चौथे स्थान पर, यानी भारत टॉप 4 में रहा, चौथे स्थान पर इंडिया है
इंडिया ने टोटल कितने पदक जीते? तो टोटल 39 मेडल जीते हैं। ठीक है, 39 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। आगे भी इस पर सवाल है तो याद रखिएगा, चौथा स्थान रहा भारत का, चौथा स्थान रहा, यानी सी इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम? 2026 के कॉमनवेल्थ में भारत ने कितने पदक जीते? तो 39। 39 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। ठीक है। Which software is Tamil Nadu scheduled to use for its new presence less registration system? तमिलनाडु अपनी नई प्रेजेंस लेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने जा रहा है? अब यह प्रेजेंट लेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है? तो इसके अंतर्गत तमिलनाडु सरकार ने 17 अगस्त 2026 को एक दस्तावेज और संपत्ति और दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन और फेसलेस बनाने के लिए बिना रजिस्ट्री कार्यालय गए हुए, बिना रजिस्ट्रार ऑफिस गए हुए संपत्ति और दस्तावेजों का पंजीकरण, संपत्ति और दस्तावेज का पंजीकरण करने के लिए, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टार 3.0 सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके तमिलनाडु के नागरिकों को अब सब रजिस्ट्रार कार्यालय गए बिना घर बैठे पंजीकरण की सुविधा मिल पाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। फ्रॉम विच डेट इज तमिलनाडु प्रेजेंट्स लेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम शेड्यूल टू बिगिन? प्रेजेंट्स लेस रजिस्ट्रेशन किस तारीख से शुरू होगी? तो यह 17 अगस्त से ऑपरेशनल है। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज हाउ मेनी ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूक्लियर सेक्टर अपडेट? हालिया परमाणु क्षेत्र संबंधी अपडेट के अनुसार भारत में कितने परमाणु रिएक्टर संचालित हैं? तो आपको पता है भारत में मुख्य रूप से 25 रिएक्टर जो है वह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, यानी स्वच्छ बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। कितने हैं? 25। ठीक है, कौन कौन है याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसमें है काकरापाड़ा, तारापुर, रावत भाटा और कैगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा 25। व्हाट इज द टोटल ऑपरेशनल न्यूक्लियर कैपेसिटी ऑफ इंडिया 25 ऑपरेशनल रिएक्टर मेंशन्ड इन द रिसेंट अपडेट? हालिया अपडेट में भारत के 25 परमाणु रिएक्टर की कुल कितनी क्षमता बताई गई है? इससे पहले वाले सवाल में बताया गया था कि कितने रिएक्टर एक्टिव हैं, तो 25 है। इन 25 रिएक्टर के द्वारा 8.7 गीगावाट इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी बी इसका राइट आंसर है। कितना? 8.6 गीगावाट इलेक्ट्रिक का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इंडिया सेट ए मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन टारगेट ऑफ हाउ मच कुकिंग गैस फॉर स्टेट रन एंड प्राइवेट रिफाइनरी एमिड एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न? ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच भारत ने सरकारी और निजी रिफाइनरी के लिए प्रतिदिन कुकिंग गैस उत्पादन का अधिकतम लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य कितना है? आपने देखा था अभी हाल में युद्ध के दौरान भारत में कुकिंग गैस की कमी हुई थी, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी रिफाइनरियों के लिए 63,810 मीट्रिक टन डेली गैस उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। कितना? 63,810 मीट्रिक टन डेली। तो राइट आंसर हो गया सी। तो ये था 15 से 17 अगस्त के करंट अफेयर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।